नमस्कार दोस्तों। बहुत ही खतरनाक बहस जाति की लड़ाई। मोदी राहुल की जो जाति पर आई, मतलब राहुल गांधी किस जात के हैं, मोदी जी किस जात के हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आज के इस बहस में हुई। पर सुधांशु त्रिवेदी, वाह, मैं तो उनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ कि कैसे कैसे जवाब उन्होंने दिए। जितने भी प्रवक्ता यहाँ पे कांग्रेस के आए थे, सपा के आए थे, सभी लोगों को ऐसी धूल चटाई कि मानो गंगा आज उल्टी दिशा से बह गई हो। और वाह, सुधांशु त्रिवेदी मान गए आपको। आप भी इस डिबेट को पूरा देखें और अपने भी कमेंट में बताएं कि क्या सही है क्या गलत है। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शर्माते नहीं आज आप अपने को अपर कास्ट बताने वाले? क्या आपको एकदम शर्म धोके पी गए कि गुजरात के राष्ट्रीय अधिवेशन में आपने कहा कि दलित मुस्लिम करते रहे तो ओबीसी छोड़ के चला गया। मेन बात क्या है कि कांग्रेस को रणनीतिक बीमारी हो गई है, कोई भी दवाई खा रही है। अब आते हैं मंडल कमीशन पर। राजीव गांधी उस मंडल कमीशन के फाइल पर बैठे रहे, इंदिरा गांधी जी बैठी रही, 10 साल बीत गए, 80 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट सबमिट हुआ था। क्यों नहीं उस समय आरक्षण लागू कर दिया जो 27% ओबीसी समाज को आगे बढ़कर के नौकरी में आरक्षण मिलना था? कांग्रेस को इसका जवाब देना पड़ेगा और यह सवाल पीछा करेगा आपका। ये विश्वनाथ प्रताप सिंह और भारतीय जनता पार्टी और हमारी पार्टी, उसमें नीतीश कुमार सदन में थे, उन्होंने इस देश में ओबीसी आरक्षण का रास्ता प्रशस्त किया। जाति जनगणना पर इस देश में सबसे पहली बार 1994 अगस्त में नीतीश कुमार जी ने संसद में यह सवाल उठाया। यह कंसेप्ट वहां से आया और बिहार में जाति का सर्वे करके दिखाया। मैं आपको जिम्मेदारी से अंजना जी एक आखिरी लाइन बोलना चाहता हूं। जब इंडिया ब्लॉक बना था, यह प्रस्ताव आया कि जातिगत जनगणना कराना इंडिया ब्लॉक का प्लैंक होगा। राहुल गांधी वॉकआउट कर गए। वो नहीं चाहते थे कि इसका प्लैंक बने, ममता नहीं चाहती थी, केजरीवाल नहीं चाहते थे, क्योंकि राहुल गांधी इसका क्रेडिट खाना चाहते थे। वो ओबीसी नेता जो नीतीश कुमार हैं, उनके नेतृत्व में नहीं रहना चाहते थे। पहले तो आप नेतृत्व सौंपिए। कांग्रेस का कितना ओबीसी अध्यक्ष हुआ आज तक? मुझे तो लगता है दलित अध्यक्ष पहली बार हुआ है। तो एक सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, उसमें राहुल गांधी का परिवार राजनीति में नहीं था। उनको शौचालय में बंद कर दिया कांग्रेस दफ्तर में। उनको इतना प्रताड़ित किया, बेइज्जत करके भगाया। मेरा मानना है, आपको भी पता है संघ की तरफ से दिया हुआ एक बयान बिहार के चुनाव में कितना भारी पड़ा था आरक्षण के मुद्दे पर। आप समझिए, आरक्षण का प्लान समाजवादियों का रहा है। राहुल गांधी जी की पार्टी आरक्षण विरोधी रही है, ये बात इस देश जानता है। अगर दलित प्रधानमंत्री हो जाए तो प्रॉब्लम। अंबेडकर साहब को भारत रत्न दिया, ये दलित गाते रहते। अंबेडकर साहब को भारत रत्न किसने दिया? अरे नेहरू जी ने विवश कर दिया, अंबेडकर साहब को इस्तीफा देना पड़ा कैबिनेट से। तो आप नेहरू तक जाते जरूर हैं, लेकिन इस बात को समझिए, आपको भारतीय समाज के जातिगत विकास से कांग्रेस का कभी कोई लेना देना नहीं है। सभी प्रधानमंत्रियों की इतनी बात हो रही है तो वो डेटा भी हम दिखा रहे हैं, उसको आपको बता ही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के दूसरे सबसे ज्यादा कार्यकाल के लिए पीएम रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। वहीं लेकिन नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी जिनकी आप बार बार चर्चा कर रहे हैं, वो आज भी सबसे ज्यादा लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। 6126 दिन, अब प्रधानमंत्री 4078 दिन हो गए हैं और इंदिरा जी उनसे पीछे रह गए। जल्दी से एक बार कंचना जी को प्लीज देखने थोड़ी आए। ये भी झूठ है। अभी जो आपने कहा वो 11 साल रही हैं इंदिरा जी, और 5660 दिन के लगभग हो रही हैं। तो अभी जो है ये गलत है, तो ये गलत झूठ फैलाया जा रहा है चैनल के माध्यम से। नहीं, फिर से दिखा दीजिए, जैकेट में लिखा हुआ है और जाके देखिए इंदिरा जी कितने दिन टोटल रही। आप लोग सब लोग गूगल कीजिए, वो 11 साल। अरे वो गलत है, लगातार कार्यकाल लिखा है। लगातार कार्यकाल कहना और वो कहना दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। चूंकि गलत इंफॉर्मेशन ना चला जाए, उन्होंने पॉइंट आउट किया है, तो मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ, लगातार लिखा हुआ है। और इसीलिए हम ब्रैकेट में बता रहे हैं सर कि कौन कब कब सत्ता में आया। लगातार दिन में, लगातार कार्यकाल में पीएम रहने वाले। वहां पर किसने सोचा था कि इस पर भी एक दिन लड़ाई होगी? चलिए जल्दी से कंचना जी। सुधांशु जी बहुत चिल्लाते हैं, रोते हैं, कांग्रेस ने काका का लेलकर नहीं लागू किया, कांग्रेस ने मंडल नहीं लागू किया। तो आपने मंडल कमीशन की कितनी रिकमेंडेशन लागू कर दी है तो बता दीजिए। पहली बार ओबीसी को आरक्षण जनता दल की सरकार में मिली थी, इन्होंने क्या किया? सरकारी गिरा दी। मंडल के लिए कमंडल की यात्रा निकाल दिया और लालू जी ने समस्तीपुर में गिरफ्तार किया था, वो स्टोरी सबको पता, हम नहीं जाएंगे। मंडल कमीशन छोड़ दीजिए। कर्पूरी ठाकुर जी जब सबसे पहले
दिए थे, कैसी कैसी गाली दिए थे, मैं तो यहाँ से निकाल भी नहीं सकती। ये आरक्षण कहाँ से आई आगे मैं नहीं बोल पाऊंगी। दूसरा, ये जब दूसरी बार आरक्षण मिला यूपीए 2 की सरकार में मिला, तो सुधांशु जी आप बता दीजिए ओबीसी के लिए आज तक अभी तक किस राज्य में केंद्र में आप लोगों ने कितना आरक्षण दिया है? और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतने बड़े ओबीसी नेता हैं तो आज आप यहाँ पर कह के जाइए, जनता से प्रॉमिस करके जाइए कि जो महिला आरक्षण बिल 2029 तक लटका है उसमें ओबीसी महिलाओं को अलग से कोटा देंगे, कोटा विदिन कोटा देंगे। अगर आप कंचना जी, लेकिन आपका क्या असेसमेंट है कि बीजेपी का ट्रैकर, आप ही से पूछ रही हूँ, एक बार ट्रैकर दिखा दीजिए, बीजेपी को आज भी ओबीसी समाज वोट क्यों दे रहा है? क्या आपका इंटरप्रिटेशन? मैं आपको फिर से बोलूं, मेरी बात, मैं उस पे आ रही हूँ मेरी और दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हाँ या ना, आप इसको बता दीजिए। अगर आप ओबीसी के इतने बड़े सिंपथाइजर हैं, अगर आपके ओबीसी के इतने बड़े लीडर हैं, और धनखड़ साहब तो ओबीसी ही थे ना जी, धनखड़ साहब ओबीसी थे ना, बड़ा जाट 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 ओबीसी किसान नेता ऐसे करते थे। आज इनको हटा दिया पद से, संवैधानिक पद से आपने ओबीसी समाज को वोट नहीं दिया, चाहे वो दलित समाज के राष्ट्रपति को वोट नहीं दिया, और दलित ओबीसी गाते हैं। आपको कहीं से इशारा मिला क्या हमारे बीच में बोलने के लिए? अब मैं जवाब देता हूँ, बात पूरी नहीं हुई। धनखड़ साहब को वोट दिया था, राजद ने नहीं दिया। पॉइंट रजिस्टर हो गया, पर जनता वोट क्यों दे रही है इनको? ये एक बार ग्राफिक्स चेक कर देखिए, दे रही है उस पर ओबीसी, और उसके लिए आपका सर्वे कहेगा। लेकिन आप जो कुंडली मार के 65% आरक्षण पे बैठ गए हैं, जो हमने बिहार में पारित किया, वो कब लागू होगा ये बता दीजिए। अति पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ लालू प्रसाद यादव बिहार में पंचायती राज में क्यों थे? जवाब देकर जाइएगा। अति पिछड़ा के आरक्षण के खिलाफ क्यों थे लालू? अरे उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला मिश्रा जी, जवाब देकर जाइए। मिस्टर मिश्रा, अगर हमारे सवालों का जवाब नहीं है तो बीच में टोक करके ना आप हमको गलत प्रूव नहीं कर पाएंगे। और एक सवाल आप लोग से पूछती हूँ कि झारखंड में पिछले सरकार में हमने 14% से बढ़ा के 27% आरक्षण किया ओबीसी का, गवर्नर को आपने उस बिल पर बैठा दिया और आज तक भी 27% हो नहीं पाया। जी 2-3 लाइन का जवाब, जिसके बाद मैं सवाल लूंगी बच्चों को। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है कि जब प्रवक्ता लोग आते हैं तो अपनी पार्टी का स्टैंड ही नहीं पता होता है। महिला आरक्षण विधेयक पे आपकी पार्टी समर्थन कर चुकी है और यहाँ पे आके कुछ और बोलना शुरू कर देते हैं। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूँ, शाउटिंग मैच बन जाएगा मैम। अपने टर्न पे बोलिए। फर्क होगा लेकिन नॉलेज आपसे कम नहीं है। हमने कोटा विदिन कोटा अमेंडमेंट मांगा और यह भी बोला कि हम सरकार में आएंगे तो अमेंड करेंगे। झूठ नहीं फैला सकते आप हमारे बारे में। अब मैं बताना चाहता हूँ किसके दिल में कितनी हिम्मत है और कितनी शिद्दत है। देखिए, जो अति पिछड़ों को आरक्षण दिया गया उसका आरजेडी ने विरोध किया, और एससी एसटी ओबीसी, सुनिए, शेड्यूल्ड ट्राइब शेड्यूल्ड कास्ट को इन्होंने ग्राम पंचायत और जिला पंचायत में 2005 तक आरक्षण नहीं दिया, गलत। और इन्होंने उसके बाद हमारी सरकार आने के बाद हुआ। अब सुनिए, जवाब लूंगी, पिछड़ों के प्रॉमिस जवाब लूंगी, रुक जाइए मैम। सुनिए, पिछड़ों के आरक्षण पे कौन डाका डाल रहा है? जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड सीट हो गई, आरक्षण खत्म। जामिया मिलिया इस्लामिया एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म। कश्मीर अगर हो गई तो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म। और ये कह रही है, फिर आपने टर्न में बोलिए, तरीका ठीक नहीं है, तरीका ठीक। और सुनिए, इन्होंने कहा कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस होंगे उनमें एससी एसटी ओबीसी नहीं लड़ेगा। और सोचिए कैसा छल किया। अब मैं डाटा बता रहा हूं, इन्होंने हमारी सरकार में 2020 में 12 को मान्यता दी गई सिर्फ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, 2021 14, 2022 86, इनकी सरकार में 2013 1656, 2012 1945, 2019 1613 1671, 2014 1516। ये पिछड़े दरवाजे से इन्होंने कर्नाटक में सारे मुस्लिमों को ओबीसी में डाल दिया, तेलंगाना में सारे मुस्लिमों को ओबीसी में डाल दिया। ये बाबा साहब संविधान के आरक्षण को इबारतें, बाबा साहब को इबारतें शरिया बनाना चाहते हैं इन्होंने। सुप्रीम, सुनिए, ओबीसी कमीशन ने सवाल पूछा पश्चिम बंगाल सरकार से कि ये 141 जातियां कैसे सम्मिलित हो गई मुसलमानों की ओबीसी में। अब सुनिए, वो कहते हैं कि ये कन्वर्ट होने से पहले थे ओबीसी, इसलिए दिया जाए। आपको पता है ओबीसी कमीशन ने आपत्ति दर्ज की है कि पश्चिम बंगाल ने हिंदू समाज से ज्यादा जातियां मुस्लिम में दिखा रखी हैं। भैया कन्वर्ट हुए तो बढ़ कैसे गए, ये समझ में नहीं आता है। ये इनका तरीका है। इसीलिए हैसियत नहीं है किसी की
कि हैसियत मुस्लिम तो बताइए, डोमिनेटेड हैसियत एरिया में बता दूंगी मुस्लिम मैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैसियत बता इंस्टीट्यूशन दूंगी में मैं। आरक्षण हैसियत लागू करके बता दूंगी दिखाए, मैं, हैसियत सरकारी तो उस पर बताइए। आरक्षण नहीं लागू कर पाते, अंजना तब जी, ये बोलने का प्रयास अब करते बोल। हैं। अंजना और जी, लास्ट में कहूँ आज सुनिए, भी, रोने का दौर अंजना जी, इनका आने पूरा वाला करें, है, पूरा करें। क्योंकि अंजना जी। कांग्रेस का अपना वोट तो चला गया, जो कहते हैं ना दलित मुस्लिम ब्राह्मण में पड़े रहे चले 10 गए। सेकंड मुझे चाहिए ओबीसी बस। तो राजद का है, ओबीसी सपा का है, 10 उस सेकंड पे चाहिए बस। नजर है कांग्रेस की, तो संभल के रहिए, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। नहीं 10 सेकंड बस। मैं 10 आपसे सेकंड दे पूछती दीजिए हम हूँ, लोग को आज ज्यादा। सारे बच्चे हैं, सब पढ़ने लिखने वाले हैं, इस देश की टॉप यूनिवर्सिटीज बोली जाती जामिया है। सुन मिलिया लीजिए, एमयू पे सुन जवाब लीजिए, दीजिए। सुन लीजिए, मैं दे कश्मीर रही पे हूँ, जवाब मैं दीजिए। दे रही हूँ क्यों ना नहीं कहा? जवाब, बोलिए। आप सुन लीजिए, धैर्य रखिए, मैं जवाब दे रही हूँ। आरक्षण आपको भी नहीं है, आप प्रोफेसर दोनों नहीं बन सीनियर पाइएगा आदमी आपका। बच्चों जैसा बिहेव कर रहे हो, सीनियर आदमी बच्चों जैसा पीएचडी बिहेव आपको मत वहाँ करिए। प्रोफेसर नहीं बनाएगा, ये सुनिए, सही सवाल आपके हक में उठा गए। सीनियर आदमी है, बच्चों जैसा बिहेव मत करिए। पहला, आज इस देश के टॉप यूनिवर्सिटीज बीएचयू, डीयू, जेएनयू, जामिया, आईआईटी के जितने भी ले लीजिए, कब के बने हैं? बीजेपी की सरकार में एक भी नहीं बने हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस कहाँ गया? कहाँ गया? अब और जामिया और ये एमयू की बात करते हैं ना, उसमें आरक्षण नहीं है, उसमें ओबीसी एससी एसटी के लिए आरक्षण नहीं है। तो 11 साल से इनकी सरकार है। नहीं, खत्म किया गया। एक सेकंड, पहले था, फिर एक खत्म कर दिया सेकंड। गया। क्या बात करते नहीं हैं नहीं 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 खत्म नहीं किया, नहीं, ना उसके बाद गलत चुप्पी गलत साधा। गलत गलत, कभी नहीं था, अंजना जी। गलत बोल रहे हैं, कभी ठीक नहीं है, था। 2-3 छोटे 11 जी। साल से सरकार में है, क्यों नहीं था, करते आपको थे नहीं पता आरक्षण? था। आरक्षण इनको कर देना चाहिए ना, सिर्फ ठीक है, कोसेंगे, इंदिरा नहीं हुआ गांधी नहीं हुआ सरकार ने नहीं हुआ, कोर्ट सरकार में में जमा बैठे किया आप कि करेंगे minority ना, institution सिर्फ इसमें 5 लागू सरकार सेकंड। में बैठे आप करेंगे, कब सिर्फ कोसेंगे? 5 सेकंड एक कहावत है कि सबका भाई नहीं होता, किसी एक का भी सच्चा भाई। यार ये इस बात को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हे अल्लाह राम क्या गुरु नानक तेरी माया है, हे अल्लाह राम क्या गुरु नानक तेरी माया है, जो एक जात का नहीं है वो जात पात का मुद्दा लाया है। तुम याद करके आए थे ना, ये याद करके आए थे तो दोस्तों ये रहा वीडियो। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया है। आप हमें बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम ज़रूर आपके लिए बनाएंगे। मुझे आशा है कि आप आज की यह डिबेट आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और सुधांशु त्रिवेदी जी जिनके आप भी फ़ैन हैं तभी आप इस वीडियो तक आए हैं, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देश को आगे बढ़ाने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीयता को आगे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमसे जो भी गलतियां हुई हों, इसमें से कुछ चीज़ दिखाई गई हों जो आपकी भावना को ठेस पहुंचा रही हैं, तो उसके लिए हम दिल से क्षमा याचना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।